अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सर मोहम्मद बिलाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई कल आ चुका है नाइन्थ वालों का फिजिक्स का पेपर। और ये पेपर वो है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए करता है हर्डल। ठीक है। सबसे पहले तो सबके लिए ये इंस्ट्रक्शन, किसी भी टारगेट पेपर को बाय नहीं करना, किसी भी मिडनाइट पेपर को बाय नहीं करना। आपको सारा फ्री मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितनी हेल्प चाहिए, जितनी हेल्प आपको पेड पे करने पे नहीं मिलेगी किसी को, वहाँ यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा हेल्प, कहीं ज़्यादा हेल्प आपको फ्री में मिल जाएगी। तो किसी भी स्कैम में मत पड़ना। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी चीज़ों, अपने मटेरियल को बेचने में लगे हुए हैं। काइंडली काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट, अपने पैसे को ज़ाया मत करना और किसी भी स्कैम में मत पड़ना। तो बात करते हैं हम फिजिक्स के पेपर पे। तीन सेक्शन से बना होगा, सेक्शन ए बी एंड सी। सबसे पहले सेक्शन ए पे। और अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये बात सुन लो। ये स्ट्रेटजीज वो हैं, ये प्लान वो हैं जो कि ना सिर्फ आपके पेपर को इजी करेंगी और आपको एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में रिव्यू करने में हेल्प करेंगी। जो एक स्मार्ट वे है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप स्मार्टली चलोगे, आपको पता होगा आपको क्या करना है। जब किसी को पता होता है उसको क्या करना है, उसके लिए वो चीज़ आसान होती है। ठीक है। तो अब आते हैं फिजिक्स के पेपर पे। तीन तीन सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए बी एंड सी। सबसे पहले सेक्शन ए की बात। सेक्शन ए के लिए आपको पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करने पड़ेंगे 2021 से लेके 2025 तक। और एमसीक्यूज के आंसर्स को रटना नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स का पेपर है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करना कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इस क्वेश्चन में, वो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे आपके पास पेपर से के एमसीक्यूज से। और पास पेपर के एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट को समझ के कर लिया तो आपके 12 आउट ऑफ 10 टू 11 एमसीक्यूज आपके ऐसे ऐसे निकल रहे होंगे। ठीक है। और फिर आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो कि सबसे मेजर कंपोनेंट जिसका होता है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मेरी एक बात सुन लेना। न्यूमेरिकल्स की बात सुनने से पहले सबसे पहले थ्योरेटिकल शॉर्ट्स जो होते हैं उनके लिए बात सुन लेना। थ्योरेटिकल शॉर्ट्स आपको मेरे प्रिपरेशन पेपर से ही करने हैं और कहीं से नहीं करना। और आपका सबसे ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे ही होना चाहिए। और उस थ्योरेटिकल शॉर्ट पे कम फोकस रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है सेक्शन बी का मेजर कंपोनेंट है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए प्लान सुन लो। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको लाजमी 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 कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे कल के पेपर में? ज़्यादा से ज़्यादा 7 न्यूमेरिकल आएंगे। मैक्सिमम 7 न्यूमेरिकल होंगे और कम से कम 6 न्यूमेरिकल्स होंगे। अब वो 6 न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वो सुन लो। उन चैप्टर्स का एमसीक्यूज का न्यूमेरिकल्स का प्रिपरेशन पेपर में जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनका प्रैक्टिस करके रख लो। आपका न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। 6 न्यूमेरिकल आराम से निकलेंगे। वो चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ये 6 चैप्टर हैं। इन मोस्ट प्रोबेबली कल के पेपर में इन 6 चैप्टर में से ही एक एक न्यूमेरिकल आ रहा हो और 7वां न्यूमेरिकल किसी एक चैप्टर से हो। तो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, मिनिमम 6 न्यूमेरिकल तो होंगे ही होंगे। तो 6 न्यूमेरिकल आपका एक मेजर पोर्शन निकाल रहे होंगे। और इन चैप्टर्स पे फोकस करना जो मैंने बताया है, इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना जो मैंने बताया है। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपको कल पेपर में दिखेंगे लाजमी। और इनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कहाँ मिलेंगे आपको? मेरे टारगेट पेपर में मिलेंगे। ठीक है। फिर रही बात सेक्शन सी की। सेक्शन सी है लॉन्ग। लॉन्ग में आपको किन किन मेजर चैप्टर्स पे फोकस रखना है? चैप्टर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। इन्हीं जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लॉन्ग के लिए भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें से भी आएंगे लॉन्ग, मगर ये ज़्यादा इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है लॉन्ग के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग सुन लो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। मोस्ट प्रोबेबली कल के पेपर में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ सकती है। फिर चैप्टर 3 में मोमेंटम का क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में। वो कैसे आ सकता है? मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या और इसके साथ अटैच हो सकता है फोर्स इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये एक लॉन्ग बन सकता है। और फ्रिक्शन का एक लॉन्ग बन सकता है इस पेपर में। फ्रिक्शन में फ्रिक्शन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके मेथड्स, किस तरीके से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होती है। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है
वो मोमेंटम के का भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और फ्रिक्शन आप करोगे तो वो आपके शॉर्ट भी कवर कर रहा होगा, तो ये दोनों लॉन्ग करके जाना। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 4 में एक जो शॉर्ट का टॉपिक है मगर वो लॉन्ग में आ सकता है, वो है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आ सकता है आपके कल के पेपर में। मतलब ये छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं जो एक कंबाइन होकर लॉन्ग बन के आ सकता है। ठीक है, फिर दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो इम्पोर्टेंट और लॉन्ग है चैप्टर नंबर 4 में, वो है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। और फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, ये दो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। ये एक साथ भी आ सकते हैं, ये अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 में आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसके साथ मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन आ सकती है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी की भी डेरिवेशन आ सकती है लॉन्ग में, ये भी याद रखना। फिर चैप्टर नंबर 8 में आपका काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आ सकती है, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आ सकती है, मिलकर भी आ सकती है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी की जो कन्वर्जन्स हैं, एनर्जी की जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये भी आ सकता है। मगर मेजर आपका फोकस रहना चाहिए इस चैप्टर के लिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन पे। फिर चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 में दो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है बहुत, एवापोरेशन और उसके फैक्टर्स, और उसके बाद डेरिवेशन या तो चेंज इन लेंथ की या फिर चेंज इन वॉल्यूम की, और उसके साथ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेफिनेशन भी आ सकती है। ये तो होगा वो चैप्टर्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, इनमें से लॉन्ग आएंगे लाजमी कर। अब फिर वो चैप्टर्स जो कि मैंने आपको बोला कि सेकेंडरी फोकस रखना उन पे, वो है चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 5 में आपका एक ही लॉन्ग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक मशीन में उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, और फिर चैप्टर नंबर 7 में भी एक ही लॉन्ग इंपॉर्टेंट है बहुत कल के पेपर के लिए, वो है बॉयल्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। तो ये लॉन्ग का स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग की फॉर्म है। इसी फॉर्म में लॉन्ग को करना, पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए उन्हीं चैप्टर्स के पहले लॉन्ग करना, फिर जो बाद में चैप्टर्स बताए उनके भी लॉन्ग स्किप मत करना, वो लॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने पेपर का रिव्यू करेंगे, और कल का पेपर इंशाल्लाह 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 आप बहुत अच्छा कर कर आएंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।